दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को बहुत प्यारा होता है, बट पैसे को कैसे कमाया जाए ये हर किसी को नहीं पता होता। चलिए आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक माइक नाम का लड़का था जो कि बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। वो अपनी एक वेबसाइट बनाकर अपनी कंपनी शुरू करना चाहता था। बस उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि उसको कोई वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आती थी। वो एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा था जो कि उसकी वेबसाइट डिजाइन कर सके, वो भी उसके बजट में। उसने अपने कॉलेज फ्रेंड से पूछा, अपने आसपास के लोगों से पूछा, बट उसे वैसा डिजाइनर नहीं मिल पा रहा था जिससे कि वो अपनी वेबसाइट बनाकर अपनी कंपनी शुरू कर सके। काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद उसे फाइनली एक ऐसा बंदा मिल गया जो कि उसकी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए तैयार हो गया। माइक ने उस बंदे से बात की, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो बंदा बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था और माइक एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि उसे दे सके। उसको घर से बस इतने पैसे मिलते थे जिससे कि वो अपना खर्चा चला पाए। तभी माइक ने डिसाइड किया कि वो खुद वेबसाइट डिजाइन करेगा। उसने एक डायरी उठाई और अपनी डायरी में 6 रूल्स लिखे। फिर उसने उन रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही सालों में माइक की उस कंपनी की वैल्यूएशन $2 बिलियन पहुंच गई। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ उस डायरी में लिखे हुए 6 रूल्स की वजह से हुआ। तो अब हम सभी के सामने सवाल यह आता है कि आखिर माइक ने उस डायरी में ऐसे कौन से रूल्स लिखे जिससे कि उसने कुछ ही सालों में $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। तो चलिए जानते हैं, ये सभी रूल्स बहुत ही ज्यादा काम के हैं जो कि किसी भी इंसान को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो यार वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आपने देखा कि माइक को जितना पता था उसने उतने में ध्यान दिया। वो वेबसाइट डिजाइन करवाने के लिए कितने लोगों से मिला, कहाँ भटका, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि क्यों ना मैं खुद डिजाइनिंग सीख लूं। फिर जब उसने ये डिसीजन लिया तो वो वेबसाइट बनाना भी सीख गया और साथ ही साथ कंपनी चलाना भी। इसलिए जब तक आप सीखना शुरू नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए वॉरेन बफेट भी कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आज के टाइम में इंटरनेट पूरा ज्ञान से भरा पड़ा है। आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो वो आपको इस पर मिल जाता है, लेकिन कोई भी नॉलेज तभी काम आती है जब आप उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। क्योंकि जितना नया आप सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, उतना ही आपको नया नजरिया मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे या फिर किसी भी सोर्स से सीखोगे, उतना ही आप इस मनी गेम को समझ पाओगे। और जितना आप इस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतने ही चांस रहेंगे जल्दी रिच बनने के। आज की डेट में आपके पास जितना भी पैसा है वो आपके हाथ में है। आप चाहे तो उसे मौज मस्ती में उड़ा सकते हैं या फिर उसी पैसे को नई स्किल सीखने में, नई बुक्स पढ़ने में या फिर नॉलेज लेने में लगा सकते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं, वॉरेन बफेट भी कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर सेल्फ। तो चलो यार अब चलते हैं माइक की डायरी के दूसरे रूल की ओर। रूल नंबर 2, स्टार्ट सून एज यू कैन। दोस्तों दुनिया में अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग अपने उस सपने की शुरुआत नहीं कर पाते। कुछ लोग अपने आलस की वजह से, तो कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो कुछ लोग फेल होने के डर से अपने सपने को पूरा करने के सफर की शुरुआत ही कभी नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों दुनिया में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपनी इस जर्नी की जल्दी से जल्दी शुरुआत कर दी जाए। कहा जाता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करने का कोई भी समय परफेक्ट नहीं होता। आप जिस भी समय और जिस भी उम्र में शुरुआत करते हैं वही आपके लिए सही समय होता है। मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल देकर समझाता हूँ। 6 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने च्युइंगम बेचने की शुरुआत की थी और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा था और 25 साल की उम्र तक वे करोड़ों के मालिक बन चुके थे। कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 65 साल की उम्र में की थी और वे अपनी 70 साल की उम्र तक अमीर बन गए थे। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत 19 साल की उम्र में की थी और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत 20 साल की उम्र में की थी। इसलिए अगर आपके मन में भी कोई बिजनेस आइडिया है या किसी तरह का कोई भी प्लान है तो आप उस पर आज से और अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको शुरुआत तो कभी ना कभी करनी ही पड़ेगी। और अब आता हमारा रूल नंबर 3, स्टे पुअर अंटिल यू गेट रियली रिच। दोस्तों दुनिया में ज्यादातर ये चीज देखने को मिलती है कि जैसे ही लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है तो वो अपने उस पैसे को एसेट्स में खर्च करने के बजाय लाइबिलिटीज पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है तो उसका कुछ फल और ऐशो आराम मिलना चाहिए, और अपनी मेहनत के इसी फल और ऐशो आराम के मजे चखने में ही लोग जल्दबाजी कर देते हैं। लोगों के पास पैसा आते ही वो लोग महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां और भी अपने महंगे शौक पूरे करने लगते हैं, और ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की रफ्तार बहुत ही स्लो हो जाती है। इसलिए हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि जब तक आप वास्तव में अमीर नहीं बन जाते तब तक गरीब बने रहे
और यदि आप ऐसा करते हैं तो जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रूल नंबर 4, ट्रैक योर मनी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो या फिर आप एक बिजनेसमैन हो। ये एक ऐसा रूल है जिसे आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। अपने पैसे को ट्रैक करना कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। आपके पास जो भी पैसा रहता है उसे आपको देखना होगा कि कहां कितना पैसा खर्च करना है और किससे कितने पैसे लेने हैं। आपकी नीड्स क्या है और आपके वांट्स क्या है। सिंपल शब्दों में कहे तो आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है आपको वो ही चीज लेनी चाहिए, और वांट्स वो है जो कि बस आपको चाहिए आपके शौक पूरे करने के लिए। मतलब वो चीज आपकी लाइफ में कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती। आपके पास आपके एक एक पैसे का हिसाब पेपर या किसी सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता लग पाए कि आपका पैसा कहाँ गया और कितना पैसा बचा है। और यदि आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। रूल नंबर 5, नथिंग इज एज गुड एज बैड एज इट सीम्स। ये दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा दिमाग इसे समझ नहीं सकता, और अक्सर हमारे रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते। हमारा उन पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है, उसने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया और उसे लग रहा है कि टाइमिंग भी सही है, कंज्यूमर सेंटीमेंट भी उसके फेवर में है। और मान लीजिए अचानक से कोई डिजास्टर आ जाता है और उसका सारा प्लान बेकार हो जाता है। जैसे कि बीते कुछ सालों में कोविड आया था। ऐसे रिस्क का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के लेखक मॉर्गन होजल कहते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। यानी कि जो भी हमें दिखाई देता है वो उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता। जब भी आप अपने लिए कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहे उस समय आपको अपने लक और रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। किसी की भी सक्सेस स्टोरी सुनकर, किसी की भी मोटिवेशनल वीडियो देखकर या फिर किसी भी फेलियर को देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो सक्सेस उसके लक के चलते हो गया हो या फिर फेलियर किसी आपदा आने के चक्कर में हो गया हो। और इसीलिए चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं, अगर आप अपनी गलतियों से सीखते रहे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखें। रूल नंबर 6, माइंड योर ओन बिजनेस। यानी कि अपने काम से काम रखें। एक नौकरी करने वाला इंसान कितनी भी ज्यादा रुपए कमाता हो वो अपनी बेसिक नीड्स से पूरी कर पाता है। अगर हम एवरेज मान ले तो इंडिया में एक नौकरी करने वाला इंसान हर महीने 32,000 रुपए कमाता है। इसमें वह सिर्फ अपने घर की बेसिक नीड्स, बच्चों की फीस और थोड़ा बहुत बचा पाता है। अगर वो सोचे कि वो इन पैसों को जोड़कर अमीर बन जाएगा, लग्जरी कार, बड़ा बंगला और ऐशो आराम की जिंदगी गुजार पाएगा, तो वो उसकी भूल है। उसे इसके लिए अगला जन्म ही लेना पड़ेगा। अगर उसे इसी जन्म में अमीर बनना है तो उसे साइड में कोई ऐसा काम करना होगा जो उसके लिए पैसे बना सके। ये जरूरी नहीं कि शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, क्योंकि शुरुआत में हर किसी के पास पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारी 6 रूल्स में से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अभी आप जॉब करते हैं या फिर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताना। तो यार, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।